द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। 3 दौर की गिनती के बाद ही उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थी। अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। मुर्मू का ये सफर इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने ना जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखा बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब हुई। आज मुर्मू ने केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। आइए जानते हैं मुर्मू के उसी सफर को, कैसे उन्होंने एक झोपड़ी से देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में बैतपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं, भगत टुडू और सरेनी टुडू। द्रौपदी की शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई। उन्हें 2 बेटे और 2 बेटी हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई। कॉलेज जाने वाली गांव की पहली लड़की। मुर्मू की स्कूल पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। शुरू हुआ राजनीतिक सफर। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद 1984 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया था। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। ओडिशा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। इसके बाद वह जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी चुनी गई। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजेपी और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में मुर्मू को ओडिशा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में वह रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वह लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के साथ ही वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। इसके अलावा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी वह अपने नाम करेंगी। 64 साल की द्रौपदी राष्ट्रपति पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बनेंगी। जब एक के बाद एक दर्द झेलना पड़ा। 1984 में छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी को जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई।
लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। उसी वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 4 साल बाद ही मिली दूसरी झकझोर देने वाली खबर। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उबर नहीं पाई हैं। उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामाचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामाचरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी करती है। वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाय बाय।